गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम वसंत भाग के 3 पार्ट 4 दीवानों की हस्ती नामक कविता पढ़ेंगे, जिसके कवि है भगवती चरण वर्मा। हम दीवानों की क्या हस्ती आज है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर आंसू उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए हो, कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिरोए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक नेसी ऊपर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि भगवती चरण वर्मा। बच्चों, दीवानों की हस्ती अर्थात यह जो कविता है कवि भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई, जिन्होंने दीवाने अर्थात जो मातृभूमि के जो वीर है, जिन्होंने आज़ादी के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, उन वीरों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उन दीवानों ने, उन वीरों ने, उन स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारी देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। कवि कहते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। दीवाने मतलब स्वतंत्रता सेनानी, देश के वीर, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया है, आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ बलिदान दिया है। वो मातृभूमि के वीर क्या कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती अर्थात हमारी क्या पहचान, हम वीरों की क्या पहचान है, हम आज यहाँ कल वहाँ चले, हमारा कोई निश्चित स्थान नहीं, हम तो सदैव इस देश की स्वतंत्रता के लिए आज यहाँ कल वहाँ चले, आगे बढ़ते चलते रहते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, आलम मतलब माहौल, खुशियाँ, दुनिया, मस्ती का माहौल, मस्ती की दुनिया। दीवाने कहते हैं, वीर कहते हैं मातृभूमि के कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, अर्थात इस मातृभूमि के लिए हम अपना सब कुछ न्योछावर करते हुए, मस्ती का माहौल लिए हुए साथ चलते हैं और लोगों में हम धूल उड़ाते जहाँ चले, अर्थात धूल उड़ाते मतलब खुशियाँ मनाते हुए, खुशियाँ देते हुए, लोगों में देश की स्वतंत्रता के लिए चेतना जागृत करते हुए, खुशियाँ देते हुए हम आगे बढ़ते चलते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। कवि कहते हैं कि जो मातृभूमि के जो वीर थे, उन वीरों को जो चाहने वाले थे, अर्थात उनके सखा, संबंधी, स्नेही, वो कहते हैं, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले। अभी अभी तो तुम हमारा उल्लास बनकर, हमारी खुशियाँ बनकर, यानी कि देश के लोगों के अंदर चेतना जागृत करने आए हो, और अब वो जो वीरों के जो स्नेही हैं, उन्हें चाहने वाले सखा संबंधी हैं, वो कहते हैं आंसू बहाते हुए कि अभी अभी तो तुम हमें खुशियाँ देने आए हो, उल्लास जगाने आए हो, हमारे मन में आज़ादी के प्रति चेतना जागृत करने आए हो, और अब कहाँ चले हो तुम। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। और वो सभी लोग कहते ही रह गए कि तुम कैसे तो आए हो और कहाँ चले जा रहे हो, तुम्हें अभी तो थोड़ा और रुकना चाहिए, इस देश के लोगों में अभी तो और चेतना, आज़ादी के प्रति चेतना जागृत करनी चाहिए। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो वो मातृभूमि के जो वीर थे,
जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, वो कहते हैं कि हम किस ओर चले, कहाँ चले, हमारा कोई निश्चित ठिकाना नहीं है, कोई निश्चित स्थान नहीं है। हमसे ये मत पूछो कि हम किस ओर चले, चलना है बस इसलिए चले। अर्थात हमें तो इस मातृभूमि के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, इस देश के लिए बलिदान होते हुए चलना है। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, और इस संसार के लोगों को, देश के लोगों को अपना सब कुछ देते हुए चलते हैं, और संसार से कुछ यादें लेते हुए चलते हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। जो देश के वीर थे वो देश के लोगों को कहते हैं कि देश के लोगों के अंदर, लोगों में जो सुख दुख है उनमें अपनी साझेदारी निभाते हुए कुछ बातें कहते हैं, कुछ बातें सुनते हैं, अर्थात उनके सुख दुख में शामिल होते हैं और उनकी हंसी में हंसते हैं, उनके दुख में दुखी होते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। परंतु जो मातृभूमि के वीर हैं उनके लिए तो सुख दुख समान है। उन सुख दुख के घूंटों को, अर्थात सुख दुख की जो स्थिति है उसको वो जी भरकर आनंद के साथ जीते हैं, एक भाव से जीते हैं, एक सम्मान समझते हैं। सुख दुख के भावों को वो एक समान समझते हैं। वो मातृभूमि के वीर जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया है, वो इस मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ बलिदान करते हुए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आज हमने इस कविता के 2 पद पढ़े। इन दोनों पदों की व्याख्या आप अपने गृह कार्य में कर लीजिए। आगे के पद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।